नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं कि जादुई हिस्से पर बात करने वाले हैं, और वो है विशेषण। जी हाँ, ये वही शब्द हैं जो हमारी भाषा में जान डाल देते हैं। कभी सोचा है कि हम कैसे एक बिल्कुल साधारण सी चीज को कुछ शब्दों से एकदम खास बना देते हैं? ये सारा कमाल असल में विशेषणों का ही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो भाषा के वो रंग हैं जिनसे हम अपनी बातों की एक तस्वीर सी बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम समझेंगे कि विशेषण क्या है, फिर उनके सबसे जरूरी प्रकारों को जानेंगे, और हाँ, अंत में एक ऐसी कमाल की ट्रिक देखेंगे जिससे इन्हें पहचानना बाई बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस भाषाई तस्वीर में रंग भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये विशेषण होते क्या हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देकर उसे आम से खास बना देते हैं। देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में विशेषण वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई इंसान, कोई चीज या कोई जगह कैसी है, कितनी है या फिर कौन सी है। जैसे लाल गाड़ी या दो किताबें। ये लाल और दो, यही तो विशेषण है। हिंदी में ना हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इन चार मजबूत स्तंभों का इस्तेमाल करते हैं। हम या तो उसका गुण बताते हैं, या उसकी गिनती करते हैं, या उसे मापते तौलते हैं, या फिर उसकी तरफ इशारा करते हैं। और बस यही हैं विशेषण के चार मुख्य प्रकार। चलिए अब पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रकार की बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, ये वो शब्द हैं जो किसी के गुण यानी क्वालिटी या फिर दोष के बारे में बताते हैं। तो जब भी कोई शब्द इस एक सवाल का जवाब दे कि वो चीज कैसी है, तो बस समझ जाइए कि वो एक गुणवाचक विशेषण है। क्या वो अच्छी है, बुरी है, गोल है या फिर नीली है? ये सारे के सारे गुण ही तो हैं। यहां देखिए, ये गुण कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। काला एक रंग है, ईमानदार एक स्वभाव है, गोल आकार के बारे में बता रहा है, और ठंडा किसी चीज की हालत, उसकी अवस्था बता रहा है। ये सभी शब्द हमारी समझ को और भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर सीखने वाले थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी फर्क है। तो असली बात यह है, अगर किसी चीज को 1, 2, 3 करके गिना जा सकता है, जैसे कि पेन या किताबें, तो उसके लिए संख्यावाचक विशेषण यूज होगा। और अगर उसे किलो, लीटर या मीटर में मापा या तौला जाता है, जैसे कि पानी या चीनी, तो वहां परिमाणवाचक विशेषण आएगा। सिंपल। यहां देखिए, 4 पेन। हम पेनों को आराम से गिन सकते हैं। या कुछ लड़के, यहां गिनती पक्की तो नहीं है, पर लड़कों को गिना तो जा ही सकता है। ये सभी संख्यावाचक हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखें। 2 किलो चीनी, हम चीनी के दाने नहीं गिनते, हम उसका वजन बताते हैं। या थोड़ा पानी, पानी को हम मापते हैं, गिनते नहीं। बस यही परिमाणवाचक की सीधी साधी पहचान है। अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। कभी कभी ना सर्वनाम यानी प्रोनाउंस भी अपना काम छोड़कर विशेषण का काम करने लगते हैं, और ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये है कि जब यह, वह, कोई जैसे शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले लग जाते हैं और उसकी तरफ इशारा करके उसे और खास बना देते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये एक तरह से उंगली से इशारा करने जैसा काम करते हैं। उदाहरण देखिए, वह घर। यहां वह शब्द दुनिया के सारे घरों की नहीं, बल्कि एक खास घर की तरफ इशारा कर रहा है। या फिर ये लड़का, मतलब सारे लड़कों में से इस खास लड़के की बात हो रही है। तो हमने चारों प्रकारों को तो समझ लिया, लेकिन अब बारी है उस खास ट्रिक की जो इन सबको याद रखना बिल्कुल आसान बना देगी। पेश है हमारी 2 सवालों वाली चीट शीट। ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। भाई, व्याकरण के नियम जानना एक बात है और उन्हें फटाफट बातचीत में इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। तो इसका हल क्या है? और ये रहा वो गोल्डन रूल। आपको बस 2 जादुई सवाल पूछने हैं। किसी भी संज्ञा से पहले कैसा या कितना लगा कर देखिए। जो शब्द जवाब में मिलेगा वही हमारा विशेषण है। चलिए इसे काम करते हुए देखते हैं। घोड़ा कैसा है? जवाब मिला काला, तो ये हुआ गुणवाचक। अच्छा, लड़के कितने हैं? जवाब मिला 4, ये संख्यावाचक है क्योंकि लड़कों को गिन सकते हैं। और दूध कितना है? जवाब है 2 किलो, ये हुआ परिमाणवाचक क्योंकि दूध को तोलते हैं। देखा कितना आसान है।
आखिर में इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, विशेषण सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है। ये तो एक कला है जिससे हम अपनी बातों को ज्यादा साफ, असरदार और खूबसूरत बनाते हैं। तो अब वर्णन के ये सारे टूल्स और हमारा गोल्डन रूल हमारे पास हैं। सवाल ये है कि अब इन शब्दों से कौन सी नई और अनोखी तस्वीरें बनाई जाएंगी। सोचते रहिएगा।